IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनुरुद्ध। आप देख रहे हैं IBN 7 और आज हम जो खबर लेकर आए हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। खुफिया सूत्रों के हवाले से आई एक खबर के मुताबिक भारत का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम कराची के अपने महफूज ठिकाने पर अब नहीं है। उसकी हिफाजत में लगी पाक खुफिया एजेंसी ISI ने उसे नई जगह पर छुपा दिया है। जानते हैं ISI ने ऐसा क्यों किया। दरअसल मोदी सरकार और अमेरिका के बीच हुए एक समझौते के बाद माना जा रहा है कि दाऊद का अंजाम भी उसामा जैसा हो सकता है। ISI को डर है कि भारत अमेरिका मिलकर दाऊद को पकड़ने के लिए एबटाबाद जैसी कार्रवाई कर सकते हैं। इसीलिए मोदी के डर से दुबक गया है दाऊद। टी कंपनी का सरगना दाऊद इब्राहिम, भारत का दुश्मन नंबर 1, 1993 के मुंबई सीरियल धमाके का गुनहगार, ग्लोबल आतंक का चेहरा। अब तक पाक खुफिया एजेंसी ISI की हिफाजत में दाऊद लंबे वक्त से कराची में महफूज जिंदगी बिता रहा था। कराची के हाई सिक्योरिटी क्लिफ्टन एरिया के बंगले से वो हर रोज रच रहा था भारत के खिलाफ साजिशें, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। खबर है कि ISI ने बदल दिया है दाऊद का ठिकाना। ISI ने दाऊद को अज्ञात ठिकाने में छुपा दिया है। खबर यह भी है कि पाक अफगान सरहद के पास छुपा है डॉन। अब तक बड़े बड़े खतरे के बावजूद ISI ने ऐसा नहीं किया था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि ISI दाऊद का ठिकाना बदलने के लिए मजबूर हो गई। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों में समझौते की बाद से भारत और अमेरिका अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पकड़ने की साझा कोशिशें शुरू कर चुका है। ऐसे में ISI को दाऊद इब्राहिम की सुरक्षा को लेकर डर सताने लगा है कि कहीं भारत और अमेरिका दाऊद को पकड़ने के लिए ऐसी कार्रवाई न कर दें जैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराने में की थी। 1993 में मुंबई में हुआ सिलसिलेवार धमाका भारत में आतंक की पहली बड़ी वारदात थी। इस धमाके में तकरीबन 300 लोग मारे गए थे, जिसका मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम था। अमेरिका को इस हमले की भयावहता तब समझ में आई जब 2001 में अलकायदा ने 9/11 की साजिश रची। इसके बाद करीब 1 दशक चली लंबी तलाश के बाद अमेरिका ने एक ऑपरेशन में पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर ओसामा बिन लादेन को उसकी ही पनाहगाह में मार गिराया। अब ISI को डर है कि भारत और अमेरिका मिलकर दाऊद इब्राहिम को नेस्तनाबूद करने के लिए भी ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी ये मंशा छुपाई नहीं है कि भारत का दुश्मन नंबर 1 उनके निशाने पर है। ये चीजें अखबार में करने की है क्या? बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट लेकर के काम किया क्या कि अब हम गए हैं, हम 6 तारीख को जाएंगे, लादेन को लाएंगे, ऐसा किया था क्या? आम चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने दाऊद इब्राहिम पर लगाम लगाने की मंशा जाहिर की थी। PM बनने के बाद जैसे ही वो अमेरिका पहुंचे, उन्होंने अपने एजेंडे को आगे बढ़ा दिया। इस यात्रा के दौरान ग्लोबल आतंक पर लगाम लगाने के लिए PM मोदी ने राष्ट्रपति ओबामा से एक बड़ा समझौता किया। दोनों देशों के साझा बयान में कहा गया कि अलकायदा, लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, डी कंपनी और हक्कानी जैसे नेटवर्क के वित्तीय और रणनीतिक मदद को खत्म करने, आतंक और आपराधिक नेटवर्क की पनाहगाह को नेस्तनाबूद करने के लिए दोनों नेताओं ने साझा और एक साथ कोशिशें करने की जरूरत पर जोर दिया है। PM और अमेरिका दौरे के दौरान आई साझा बयान के बाद भारत के दल में शामिल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अमेरिका में ही रुक गए थे। खबरों के मुताबिक NSA ने अमेरिकी अधिकारियों से मिलकर दोनों देशों में हुए समझौते को लागू करने के लिए उठाए जाने वाले कदम को अंतिम रूप दिया था। माना जा रहा है कि इन कोशिशों का ही नतीजा है कि ISI दाऊद की सुरक्षा को लेकर एकाएक बेचैन हो गई है। इसके बाद दाऊद पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गया था। खुफिया सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक उसे लंबे वक्त से देखा नहीं गया, यहाँ तक कि उसने अपने करीबियों से बातचीत भी बंद कर दी।
आईएसआई ने उसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर किसी दुर्गम इलाके में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन अमेरिका अपनी आधुनिक तकनीक और भारत अपने खुफिया नेटवर्क की बदौलत दाऊद को खोजने में सक्षम है। लिहाजा आईएसआई दाऊद को कब तक बचा पाएगा? मोदी के चक्रव्यूह से कब तक बच पाएगा डॉन? ये भी एक बड़ा सवाल है। लिहाजा आने वाले वक्त में एबटाबाद जैसी किसी कार्रवाई में भारत के खिलाफ आईएसआई के सबसे बड़े मोहरे के ओसामा जैसे ही अंजाम की खबर आए तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि पहली बार दाऊद कराची के अपने बिल से बाहर निकला है। कहने की बात नहीं है कि मोदी से दुबका दाऊद। दाऊद को आईएसआई ने भले ही पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद पर कहीं छुपा दिया हो, लेकिन अब डॉन का बचना आसान नहीं दिख रहा। खुफिया सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों की माने तो पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बाद दाऊद को पकड़ने के लिए भारतीय एजेंसीज ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत दाऊद के बारे में ऐसी पुख्ता जानकारी जुटाई गई है जिसकी मदद से दाऊद का भी हो सकता है उसामा जैसा अंजाम। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब ये गुजरे जमाने की बात है। जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से भारतीय एजेंसियों ने दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी पर शिकंजा कसने की कोशिशें तेज कर दी हैं। सत्ता में आने के महज 5 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि दाऊद इब्राहिम और उसकी सरपरस्त पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के छक्के छूट गए हैं। आईएसआई भारत के खिलाफ अपने सबसे बड़े मोहरे को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती है। भारत में फैले डी कंपनी के नेटवर्क के जरिए दाऊद आईएसआई की नापाक साजिशों को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाता है। अगर भारत उसके हाथों से इस मोहरे को छीन लेता है तो मासूमों को निशाना बनाने की साजिशों पर यकीनन लगाम लगेगी। खुद गृहमंत्री राजनाथ सिंह दाऊद को पकड़ने की मोदी सरकार की योजना के बारे में इशारा कर चुके हैं। दाऊद को तो मैं समझता हूं कि पिछली सरकार ने भी टारगेट किया था, उसकी गिरफ्तारी हो सके और उसको भारत लाया जा सके, लेकिन उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। लेकिन हमारी तरफ से भी वो प्रयत्न जारी है। माना जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को खत्म करने की योजना की निगरानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के हाथ में है। दरअसल इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ रहते हुए अजीत डोभाल ने दाऊद को पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत की थी। अब मोदी सरकार के कार्यकाल में मिशन दाऊद में वो फिर अहम किरदार निभा सकते हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक डी कंपनी पर शिकंजा कसने के लिए एक नई टीम दाऊद की गतिविधि की निगरानी कर रही है। दाऊद पर एजेंसियों ने एक नया डॉजियर भी तैयार किया है। डॉजियर में दाऊद के बारे में कुछ नई जानकारियां हैं। एजेंसियों के पास दाऊद के 3 नए ठिकानों की सूचना भी है। डी कंपनी से जुड़ी कुछ नई तस्वीरें भी एजेंसियों के पास हैं। खबरों के मुताबिक दाऊद के बारे में भारतीय खुफिया एजेंसियों को जो भी सूचनाएं मिली हैं, उसे अमेरिकी एजेंसियों की जानकारी के साथ जांचा परखा जा रहा है। कुछ वक्त पहले दोनों देशों के बीच आतंक पर लगाम लगाने के लिए खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान को लेकर सहमति बनी थी। माना जा रहा है कि इस रणनीति का प्रमुख निशाना दाऊद और उसकी डी कंपनी ही है। जैसे ही कोई पुख्ता जानकारी मिलेगी, स्टेप उठाया जाएगा। अगर आप देखें तो ओसामा बिन लादेन को मारने में भी कई साल लग गए, लेकिन जैसे ही अगर दाऊद इब्राहिम पे कोई पुख्ता इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अमेरिका और भारत मिलकर उस पर कुछ कार्रवाई करेगा। ये भी माना जा रहा है कि दाऊद के नए ठिकाने के बारे में पुख्ता सूचना मिलते ही भारत और अमेरिका एबटाबाद जैसी कार्रवाई भी अंजाम दे सकते हैं। लेकिन डी कंपनी पर शिकंजा कसने के और तरीके भी आजमाए जा रहे हैं। इसमें डी कंपनी के दुनिया भर में फैले वित्तीय नेटवर्क पर शिकंजा कसने में अमेरिका बड़ी भूमिका निभा रहा है। अगर दुनिया भर के ड्रग सिंडिकेट और हवाला कारोबार समेत तमाम गैर कानूनी धंधे की डी कंपनी की होने वाली कमाई बंद होती है तो दाऊद इब्राहिम को बड़ा झटका लगेगा और वो गलती करने पर मजबूर होगा। भारतीय खुफिया एजेंसी को दाऊद की ऐसी गलती करने का इंतजार है। भारत और अमेरिका दोनों के ही पास दाऊद को पकड़ने और खत्म करने के कई तरीके मौजूद हैं। इसमें पहला तरीका तो वही है जैसा कि अमेरिका ने ओसामा को खत्म करने के लिए एबटाबाद में इस्तेमाल किया था, यानी दाऊद को खत्म करने के लिए भी कमांडो कार्रवाई। हालांकि ऐसी कार्रवाई में अमेरिका कितना आगे बढ़ेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन दूसरा तरीका दाऊद की पनाहगाह पर ड्रोन हमला भी है।
अमेरिका आए दिन अफगानिस्तान से सटी पाकिस्तानी सरहद के आसपास तालिबान के आतंकियों के सफाए के लिए ऐसे ऑपरेशन को करता रहता है। तीसरा तरीका दाऊद को गुप्त मिशन के जरिए गिरफ्तार करने का भी हो सकता है। हालांकि ऐसा कोई भी ऑपरेशन जोखिम से भी भरा होगा, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद खुफिया एजेंसियों के हौसले बुलंद हैं। दाऊद को कराची से हटाकर छुपाने की पाकिस्तान की हरकत से साफ है कि दाऊद के साथ आईएसआई भी डरी हुई है। वैसे हम सब जानते हैं पाकिस्तान अपने देश में दाऊद की मौजूदगी से हमेशा इनकार करता आया है, लेकिन अतीत में तमाम ऐसे सबूत सामने आए हैं जो इशारा करते हैं कि दाऊद पाकिस्तान में ही छुपा है। दाऊद के कराची वाले ठिकाने का जिक्र भारत अपने उस डॉजियर में भी कर चुका है जो 26/11 के हमले के बाद उसने पाकिस्तान को सौंपा था। दाऊद के पुराने साथी भी इस ठिकाने की तस्दीक कर चुके हैं। आइए नजर डालते हैं पाकिस्तान में दाऊद की मौजूदगी के ऐसे ही कुछ अहम सबूतों पर। अफगानिस्तान से सटी पाकिस्तान की सरहद, पहाड़ों से घिरा एक ऐसा इलाका जो बेहद दुर्गम माना जाता है। खबरों के मुताबिक इस इलाके में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कई गुप्त ठिकाने और सेफ हाउस बना रखे हैं। खुफिया हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक आईएसआई के ऐसे ही किसी सेफ हाउस में दाऊद इब्राहिम को छुपाया गया है। मुमकिन ये भी है कि दाऊद का चेहरा मोहरा भी बहुत कुछ बदल दिया गया है ताकि भारतीय और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां उसकी भनक न पा सकें। माना जा रहा है कि दाऊद के खात्मे को लेकर मोदी सरकार की संजीदा कोशिशों की वजह से ही आईएसआई ने दाऊद को कराची से हटाया है। लेकिन ये कोई राज नहीं है कि पाकिस्तान लंबे वक्त से दाऊद इब्राहिम को अपने यहाँ पनाह दिए हुए है। जितने भी दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक और शैतानी दहशतगर्द हैं, उनका जो शरण स्थली है वो कहाँ है? पाकिस्तान है। उनका जो है गतिविधियों का केंद्र कहाँ है? पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान में घूमते रहते हैं, पाकिस्तान में सुरक्षित घूमते रहते हैं, पाकिस्तान से अपनी गतिविधियों को करते रहते हैं, पाकिस्तान में रह करके और पूरी दुनिया में दहशत का तांडव करते रहते हैं, और पाकिस्तान कहता है कि वो हमारे नागरिक हैं। कराची के हाई सिक्योरिटी क्लिफ्टन एरिया में दाऊद की मौजूदगी के बारे में इससे पहले कई बार पुख्ता सबूत सामने आ चुके हैं। 2013 में नवाज शरीफ के विशेष दूत शहरयार खान ने लंदन में बयान दिया था कि दाऊद पाकिस्तान में था, लेकिन मुझे भरोसा है कि उसे पाकिस्तान से बाहर खदेड़ दिया गया है। अगर वो पाकिस्तान में है तो उसे घेर कर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हम ऐसे गैंगस्टर को अपने देश से गतिविधि चलाने की इजाजत नहीं दे सकते। हालांकि शहरयार खान बाद में अपने दिए इस बयान से पलट गए थे, लेकिन उनके बयान पर भारत के सियासी गलियारों में भी जबरदस्त हलचल हुई थी। दाऊद इब्राहिम के संबंध में, जबकि बहुत पहले से ही दाऊद इब्राहिम वहां पर रह रहे थे, लेकिन यदि माना है तो ये अच्छी बात है। पिछले साल अगस्त 2013 में जब दाऊद इब्राहिम का साथी और बम एक्सपर्ट अब्दुल करीम टुंडा गिरफ्तार हुआ था, तब उसने भी ये जानकारी दी थी कि वो पाकिस्तान में दाऊद से मिला था। टुंडा ने बताया था कि दाऊद इब्राहिम किस तरह से कराची में आलीशान जिंदगी बिता रहा है। भारत ने पाकिस्तान को अपने 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में जो डॉजियर दिया था, उसमें भी दाऊद के कराची के ठिकाने का जिक्र था। ये ठिकाना उस क्लिफ्टन एरिया में था जहां आईएसआई और फौजी अफसरों के बंगले हैं। इस पूरे इलाके में जबरदस्त सुरक्षा है। मीडिया की खबरों के मुताबिक दाऊद जिस इमारत में रहता है, उसकी सुरक्षा और भी ज्यादा सख्त थी। सादी वर्दी में आईएसआई के प्रशिक्षित कमांडोज 24 घंटे दाऊद की सुरक्षा करते थे। लेकिन भारत में मोदी सरकार के आने के बाद आईएसआई को यह सुरक्षा भी नाकाफी लगने लगी। दरअसल अमेरिका में हुए समझौतों के बाद पूरी तरह से साफ हो चुका था कि दाऊद को लेकर मोदी सरकार के इरादे आक्रामक हैं। भारत के दुश्मन नंबर 1 पर शिकंजा कसने के लिए वो कोई कसर बाकी नहीं रखेगी।
आप देख रहे हैं IBN 7 की स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं दाऊद इब्राहिम की। पिछले 20 साल से भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा हुआ है, लेकिन ना उसे पकड़ा जा सका है, ना ही अमेरिका की तर्ज पर उसामा की तरह उसे रास्ते से हटाया जा सका है। दरअसल दाऊद इब्राहिम को सिर्फ ISI की सरपरस्ती ही नहीं हासिल है, अल-कायदा जैसे आतंकी संगठन और तालिबान के बीच भी उसके हमदर्द हैं। दाऊद को पकड़ना है तो खुफिया एजेंसीज को दाऊद के मददगारों के नेटवर्क से भी जूझना होगा। डी कंपनी का सरगना दाऊद इब्राहिम न सिर्फ भारत का मोस्ट वांटेड नंबर 1 है, बल्कि इंटरपोल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी उसका नाम है। इंटरपोल की वेबसाइट के मुताबिक दाऊद इब्राहिम का कद 1.67 मीटर है। उसके बाल और आंखों का रंग काला है। वेबसाइट पर दाऊद इब्राहिम की कुछ तस्वीरें भी दी गई हैं, लेकिन ये सभी तस्वीरें पुरानी हैं। ऐसी खबरें भी आ चुकी हैं कि वो कई बार अपना हुलिया बदल चुका है। लिहाजा दाऊद अब कैसा दिखता है, ये भी बड़ा सस्पेंस है। दरअसल करीब 20 साल से पाकिस्तान में छुपा है दाऊद। अब 59 साल का हो चुका है दाऊद इब्राहिम। सुरक्षा एजेंसियों के पास है दाऊद की पुरानी तस्वीरें। दाऊद को पहचानना मुश्किल है। हालांकि खबरों की माने तो दाऊद की हरकतों पर निगाह रख रही भारतीय खुफिया एजेंसी की विशेष टीम के पास कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो उसे पहचानने में मददगार साबित हो सकती हैं। यानी दाऊद को खोज निकालने के लिए एजेंसियों ने अपना होमवर्क अच्छी तरह से कर लिया है। यही नहीं, दाऊद के अलग अलग हुलिये का स्केच भी एजेंसियों के पास मौजूद है। इंतजार है तो ऐसे ऑपरेशन का जिससे दाऊद पर शिकंजा कस सके। हालांकि सियासी हलकों में दाऊद को वापस लाने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने की हिमायत करने वाले लोग ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री बहुत बार ये बात कह चुके चुनाव के बीच में, चुनाव से पहले, कि जिस तरीके से अमेरिका ने अल-कायदा के चीफ को पाकिस्तान के अंदर मारा है, हिंदुस्तान दाऊद के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता। ये बात एक बार नहीं अनेक बार उन्होंने कही है। आज उनके हाथों में ताकत है, सरकार है। दाऊद के साथ वो क्या करते हैं, वापस लाते हैं, किस तरीके से क्या कदम उठाते हैं, सारे देश की निगाहें उनकी तरफ लगी। पाकिस्तान पर दबाव बनाकर दाऊद को वापस लाने की कोशिशें पिछली सरकार भी कर चुकी है, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान दाऊद के अपने यहाँ होने की बात से साफ इनकार कर देता है। यही वजह है कि पिछली तमाम सरकारों ने दाऊद के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने की रणनीति भी अपनाई थी। साल 2003 में भारत और अमेरिका दोनों दाऊद को ग्लोबल आतंकी घोषित कर चुके थे। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग भी दाऊद और डी कंपनी पर प्रतिबंधों का ऐलान कर चुका है। विभाग ने दाऊद इब्राहिम के काले कारनामों की जो फहरिस्त तैयार की है, उसके मुताबिक दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का नेटवर्क सिर्फ भारत और दक्षिण एशिया में ही नहीं फैला है। ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप में नशे के कारोबार में भी डी कंपनी बड़ी खिलाड़ी है। डी कंपनी के दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और अफ्रीका के नेटवर्क का इस्तेमाल अल-कायदा भी करता है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के मुताबिक 90 के दशक में तालिबान की सुरक्षा में दाऊद इब्राहिम अफगानिस्तान का भी दौरा कर चुका है। ISI की सरपरस्ती और अल-कायदा और तालिबान के साथ पुराने रिश्ते अफगानिस्तान पाकिस्तान सरहद में छुपने में भी उसकी मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर हाल ही में उसकी गतिविधियां ये साफ दिखलाती हैं। पाकिस्तान चाहे जितना छिपाने की कोशिश करे कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान की ISI और वहां की सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ताजा हालात में कराची से दूर दुर्गम पहाड़ी इलाकों में मददगारों और हमदर्दों के नेटवर्क के बीच छुपे दाऊद के खिलाफ एबटाबाद जैसी कार्रवाई करना आसान नहीं है। भारतीय और अमेरिकी एजेंसियां दोनों ही इस चुनौती से वाकिफ हैं, लेकिन माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार मिशन दाऊद को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा अफगानिस्तान पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में दाऊद की झलक पाने की कोशिशें भी तेज हो चुकी हैं।